हेलो बच्चों, महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में आपका स्वागत है। आपका क्वेश्चन नंबर है 16। निम्न सारणी से विचलन विधि द्वारा समांतर माध्य ज्ञात करो। 2020 में आया। सारणी ये दी गई है। ये वर्ग अंतराल 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 बारंबारता दी गई है। ये इसका आपको विचलन विधि से ज्ञात करना है। विचलन विधि या रवोरीत। तो सबसे पहले हम दो कॉलम आपको दिए रहते हैं, वर्ग अंतराल और बारंबारता। शेष आपको बनाने हैं। तो हम क्या करेंगे, वर्ग अंतराल तो आपने लिख लिया, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। इसकी बारंबारता कितनी है? बारंबारता ये रही 5, 12, 25, 10 और 8 ये दी गई है। अब इसके बाद क्या होता है, शेष कॉलम आपको बनाने होते हैं। विचलन विधि का फॉर्मूला होता है x बार बराबर a प्लस सिग्मा एफ टी अपॉन सिग्मा एफ। तो सबसे पहले आपको x निकालना होगा। यहाँ पर x क्या होता है, L1 प्लस L2 बटे 2। तो यहाँ L1 0 है, 0 प्लस 10 बटे 2 यानी 5 आएगा। इसके बाद इसको जोड़ेंगे, 10, 15, 30 बटे 2 यानी 15। 10 का अंतर इसमें है तो 10 जोड़ते जाइए। यहाँ आएगा 25, यहाँ आएगा 35, यहाँ आएगा 45। अब इसमें जो मध्य बिंदु होता है 5 है, तो इसको हम मान लेते हैं ए। इसको हमने ए मान लिया। ठीक, इसको अंडरलाइन करते हैं, यही आपका ए है। इसको हमने ए मान के अब क्या करते हैं, डी निकालते हैं। एफ आपको दिया गया है। डी कैसे निकलता है, एक्स माइनस ए। एक्स तो ये है, ए घटाते हैं तो 5 में से 25 माइनस हुआ, बचा माइनस का 20। यहाँ 15 में से 25 माइनस का 10। यहाँ 25 से 25 घटाएंगे तो 0। अब 35 में से 25 घटाएंगे तो प्लस का 10 बचेगा। 45 से 25 घटाएंगे तो प्लस का 20 बचेगा। फिर एफ इंटू डी। एफ ये रहा, डी आपने ये निकाल लिया। इन दोनों का गुणा करेंगे तो 20 पंचे 100 माइनस के 100, ये 12 120 हो गए माइनस के। ये 25 जीरो गुणा किया 0, ये पूरा 100 हो गया। इधर 8 दूनी 16, 160। अब ये सिग्मा एफ है, सिग्मा का मतलब प्लस। इन दोनों को जोड़ेंगे तो देखिए इसमें 100 और ये 100 आपके माइनस प्लस के कट गए। अब ये बचे कितने, 160। 160 में से 120 घटाने हैं तो बचे 40। ये तो सिग्मा एफ टी का मान आया। अब आपको निकालना है सिग्मा एफ। सिग्मा एफ देखो कितना हुआ, 25, 5, 30, 30, 10, 40, 40, 40 और 12, 8, 20, ये हो गए 60। अब इसी में फॉर्मूले में मान रख दो। तो x बार होता है a प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ। तो यहाँ पर a का मान है ये वाला 25 प्लस, अब सिग्मा एफ डी का मान है 40 बटे 60। 0 से 0 कैंसिल, इसी कैलकुलेशन करो तो 25 प्लस 2 से काटो, 2 दूनी 4, 2 तिया 6 यानी 2 बटे 3। इसको सॉल्व करेंगे, 25 प्लस ये आपका आया 3 का भाग देंगे तो 3 में भाग नहीं, 0 पॉइंट लगाए, 20 हो गए, तिछंग 18, फिर बचे 2, फिर तिछंग 18, फिर 0.66 बार जाएगा। इसको हम लिखेंगे 25.666। 2 अंक तक लिखना है तो 25.67। ये 5 से ज्यादा 1 अंक इधर बढ़ा दिया, यही आपका आंसर हो गया। इसी क्रम में देखिए क्वेश्चन नंबर आपका है 17। इसको कैसे करते हैं, निम्न आंकड़ों का समांतर माध्य ज्ञात करो। अब अच्छा, इसमें क्या है, प्राप्तांक दिए 10 से कम, 20 से कम, 30 से कम, 40 से कम, ये 50 से कम, 60 से कम, 70 से कम, 80 से कम। तो इस ऐसे सवालों में ये छात्रों की संख्या दी गई है। ऐसे सवालों में क्या होता है, इसको हम बनाते हैं वर्ग अंतराल, जैसे ये बनाया है, यानी 0 से 10, फिर 10 से 20। तो इसमें क्या 10 से कम 12 छात्र हैं और 20 से कम यानी इसमें 10 के भी सम, ये 12 भी इसमें सम लेते हैं। 30 से कम, 30 से कम का मतलब 0 से 30 टोटल सम लेते हैं। तो ये आपकी संचयी बारंबारता होती है। जब इस प्रकार
प्राप्तांक ये वर्ग अंतराल नहीं दिया हो, इस प्रकार लिखा हो, तो समझ लो ये संचयी बारंबारता होती है। इसमें बदलना होता है, हमें निकालना होता है बारंबारता, यानी एफ का मान निकालना होता है। कैसे निकालते हैं? सबसे पहले हम लिखते हैं वर्ग अंतराल निकालते हैं, 0 से 10, फिर 10 से 20, फिर 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60 और 60 से 70, 70 से 80, 80 तक आपका है ये, तो 80 तक हमने निकाल लिए। ठीक, अब इसका हम निकालते हैं, कॉलम ने पहले ही बना लिया, आपको दिया क्या है, ये संचयी बारंबारता दी गई है। सबसे पहला काम होता है हमारी संचयी बारंबारता दी गई 12, 19, 35 है, 47, 58, 65 और 84 और 100 हमने लिख लिया। अब बारंबारता कैसे निकालते हैं सो देखिए। पहली तो 0 से 10, तो बारंबारता 10 ही होगी, यानी 0 से 10 के बीच में। अब आया 10 से 20, यानी ये 12 कम हो जाएंगे, तो 19 माइनस 12 घटाएंगे तो ये तब बारंबारता 7 बचेगी। फिर 20 से 30 के बीच में बारंबारता कितनी घटेगी? 35 माइनस 19 कर दिया जाता, पिछली संख्या घटा दी जाती है जितनी भी हो, तो 16 आया। फिर तीसरी बारंबारता 47 माइनस 35, तो बचेगा 12। इसका 58 माइनस 47, यहाँ 11 बचेगा। 65 माइनस 58, 7 बचेगा। यहाँ 84 माइनस 65, 19 बचेगी। और यहाँ 100 माइनस 84 यानी 16 बचा। इस प्रकार ये आपको बारंबारता निकालनी होती है, संचयी बारंबारता जब दी गई। अगला काम होता है, आप विचलन विधि से हम लोग आप सवाल इसको लगा रहे हैं, तो यहाँ पर अभी पिछला सवाल जो लगाया है सेम उसी प्रकार मध्य बिंदु होता है, यानी 0 और 10 को जोड़ा, 10, 10 का आधा 5, फिर 10 और 20, 30 होगा, 30 का आधा 15 है, यानी 2 का भाग। अब यहाँ 10, 10 का अंतर है, तो 10 जोड़ते जाइए, यहाँ 10 जोड़ेंगे तो 25 हो जाएगा, फिर 10 जोड़ेंगे तो 35 आएगा, फिर 10 जोड़ेंगे तो 45 हो जाएगा, फिर 10 जोड़ा तो 55 हुआ, फिर 65, यहाँ पर आपका 75। अब इसमें कितने रो हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो इसमें जब सम संख्या है तो आप मध्य का पद तो निकाल नहीं पाएंगे, 2 मध्य पद होंगे इसमें, कौन? 35 और 45। इन 3 इधर छोड़ेंगे, 3 इधर छोड़ेंगे, तो आप 35 या 45 कोई सा एक मान सकते हैं, उसको ए। तो हम एक किसको मानेंगे? 35 वाले को माने ले रहे हैं। 35 और 45 को ये बीच का पद मान लेते हैं, इसी को अंडरलाइन करते हैं, तो हमने इसी को मान लिया। ठीक, इसके बाद हम क्या करते हैं? डी निकालते हैं। डी का फॉर्मूला होता है एक्स माइनस ए। एक्स ये दिया है, ए का मान ही है, तो 5 में से 35 घटाएंगे, ये बचा माइनस का 30। 15 में से 35 घटाया, माइनस का 20। 25 में से 35 घटाया, माइनस का 10। 35 माइनस 35 यानी 0। अब 45 माइनस 35 यानी 10। 55 माइनस 35 20, यहाँ हो गए 30, यहाँ हो गए 40। ये आपकी डी निकल आया। डी के बाद आप शुरू होती है एफ इंटू डी। ऊपर जो लिखा रहता है इंडिकेट करता है एफ का डी में गुणा करना है। डी ये है आपका, एफ ये है, इन दोनों का गुणा करना है। तो 12 तिया आपका 36, माइनस का हुआ 360। फिर देखो 7 दूनी 14, माइनस का 140। फिर 16 गुणा 10, माइनस 160। 12 0 हो गया यहाँ। फिर 11 गुणे 10, 110 हुआ प्लस का। यहाँ 7 गुणे 20, 140। फिर 19 तिया 57, 570। 16 चौको 64, 640। ये आपका हुआ एफ डी। अब इनको हम जोड़ेंगे, तो देखिए कैसे जोड़ेगा। ये प्लस माइनस के आपके प्लस जोड़ेंगे और माइनस, ये माइनस प्लस तो ये मान लो छोड़ दो, कट गए। अब जो बचा प्लस का जोड़ लो और माइनस का जोड़ लो, तो ये माइनस के 360 और जे कितने हो गए? माइनस के 160। इनको जोड़ें और प्लस जोड़ें, तो इनको प्लस माइनस जोड़ के आपका ये टोटल आएगा 800। ठीक, इससे घटाएंगे, ये जोड़ेंगे, ज्यादा है, प्लस के 800 आ गए। तो सिग्मा एफ आपका मान पता है 100 है। ठीक, अब इसी को कैलकुलेशन करनी है, तो एक्स बार निकालने के समांतर माध्य। तो कैसे निकालेंगे देखिए। तो ए का मान आपका है 35,
प्लस सिग्मा एफ डी का मान है 800 बटे सिग्मा एफ का मान है 100। तो इसकी कैलकुलेशन करनी है 35 प्लस ये 800 100 कट गए 8 बचे, सीधी सीधी कट गए 8 बार, तो 35 और 8 कितने हो गए 43। सीधी सीधी कैलकुलेशन है आपकी और यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, ओके, धन्यवाद।